सोचिए कि कोई इंसान 9 गोलियां खाने के बाद 2 साल कोमा में रहने के बाद कैसी हालत में होगा। आप कहेंगे कि उसके जीवन में अब क्या ही बचा होगा, मगर नहीं, बहुत कुछ बचा है। बचा है हिम्मत, जज्बा और उम्मीद। एक ऐसी रियल लाइफ की कहानी आपके सामने आई है जिसका नाम है चंदू चैंपियन। चंदू वो चैंपियन है जिसने बॉर्डर पर गोलियों से छलनी होने के बाद भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। 9 गोलियां खाई, 2 साल कोमा में रहे और आज भी एक गोली उनकी रीढ़ की हड्डी में मौजूद है। बावजूद इसके भारत को उन्होंने पैरा ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल दिलाया। फिल्म के इस चंदू चैंपियन का असली नाम है मुरलीकांत पेटकर। आज़ादी से पहले की बात है। 1 नवंबर 1944 को महाराष्ट्र के सांगली के एक घर में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने इस बच्चे का नाम रखा मुरलीकांत। बचपन से ही मुरली का मन खेल कूद में लगता था, बाकी बच्चों से कुछ अलग। मुरली कभी अखाड़े में दिखते तो कभी हॉकी ग्राउंड में। देखते ही देखते वक्त बीतता गया और मुरली 12 साल के हो चुके थे। यहाँ से उनकी लाइफ का एक पहला टर्निंग पॉइंट आया। गांव के मुखिया का एक बेटा था जिसे खूब लाड़ प्यार से पाला गया था। एक बार मुरली को मुखिया के इसी बेटे के साथ कुश्ती करनी थी। मुरली को इससे कोई भी मतलब नहीं था, वो मुखिया का बेटा हो या फिर कोई और भी हो, वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार थे। अखाड़े में मुरली ने उस बच्चे को हरा दिया। मुरली बहुत खुश थे, उम्मीद लगाए बैठे थे कि सब खुशी मनाएंगे, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट कुश्ती के उस मुकाबले ने मुरली के परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी। उनके परिवार को डराया और धमकाया जाने लगा, जान से मारने की धमकी तक दी गई। पर उस कुश्ती से मुरली को इनाम में 12 रुपए मिले थे। डरे समय मुरली ने वो रुपए लिए और घर से भाग गए। वो एक मालगाड़ी में जैसे तैसे चढ़ गए और कम उम्र में मुरली ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। बचपन से खेल कूद की तरफ उनका काफ़ी झुकाव था और अब मौका आ गया था इसे एक और लेवल ऊपर ले जाने का। आर्मी में भर्ती होने के बाद उन्होंने बॉक्सिंग शुरू कर दी थी। फिर आया 1964। मुरली 20 साल के हो चुके थे। जिंदगी में अब वो मौका मिला जब उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना था। इसी साल टोक्यो में इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट मीट भी हुई थी। वहां पहुंचे मुरली ने ऐलान कर दिया कि वो मेडल जरूर जीतेंगे। नाम रोशन कर अपने बेस सिकंदराबाद वापस लौटे। पर वो ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि अब उनकी ज़िंदगी में पहले से भी बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। इनाम के तौर पर सीनियर्स ने कुछ और ही प्लान कर रखा था। ऐसे में उन्हें जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। साल 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला शुरू किया, उस दौरान मुरली सियालकोट के आर्मी कैंप में थे और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुरलीकांत पेटकर की पहचान ही बदल कर रख दी। खेल के मैदान में हुनर दिखाने वाले मुरली ने जंग के मैदान में भी एक हीरो की तरह लड़ाई लड़ी। उन्हें 9 गोलियां लगी, एक गाल, जांघ और सिर पर, जबकि एक गोली उनकी रीढ़ में जो आज भी मौजूद है। मुरली को वहां से नेवी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इतनी गोलियां लगने की वजह से कमर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी याददाश्त तक चली गई थी। बताया तो ये भी जाता है कि मुरलीकांत एक दिन हॉस्पिटल के बेड से नीचे गिर गए थे, तभी उनकी याददाश्त वापस लौट आई थी। पर यह ऐसा कैसे हुआ था ये कोई भी नहीं जानता। ये सब इतना आसान नहीं था। वो काफ़ी जल्दी समझ चुके थे आम जीवन जीना अब मुश्किल है। ऐसे में उन्होंने अपनी रिकवरी पर काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स ने भी उनकी काफ़ी मदद की। इसके लिए मुरलीकांत को स्विमिंग की ट्रेनिंग भी दी गई। हर रोज़ अपने शरीर से जंग करते, कभी हारते कभी जीतते। करीब 2 साल के भीतर वो काफ़ी बेहतर हो गए थे। अब मुरलीकांत को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था, पर खेल के प्रति उनका प्यार कम नहीं हुआ था। अब भी ये वही मुरली थे जिनका खेल कूद की तरफ काफ़ी झुकाव रहा था। साल 1967 की बात है। वो कई खेलों में महाराष्ट्र स्टेट से चैंपियन बन चुके थे। इसमें शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, डिस्कस थ्रो और वेट लिफ्टिंग शामिल है। 2 साल बाद ही वो आर्मी से रिटायर हो गए। ये वो समय था जब 70s की शुरुआत हो चुकी थी। टाटा ग्रुप ने एक बड़ा फैसला लिया। इसके तहत उन तमाम फौजियों की वो मदद करने वाले थे जो जंग में विकलांग हो गए थे। पर मुरलीकांत को यह सब कुछ जचता नहीं था। वो स्वाभिमानी इंसान थे। ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी शारीरिक स्थिति को देखकर उन पर दया की जाए। यही वजह थी कि जब टाटा की टीम वाले उनके पास मदद लेकर पहुंच गए तो उन्होंने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया। आगे वो कहते हैं कि मदद करनी है तो काम दो। यह सुनकर लोग भी काफ़ी खुश थे। ऐसे में उन्हें नौकरी का ऑफर मिला। टेल्को में उन्होंने 30 साल तक काम किया। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी मुश्किल वक्त आता ही है, पर सब कुछ बीत जाने के बाद अगली सुबह पहले से ज़्यादा अच्छी होती है। अब एक बड़े टर्निंग पॉइंट की बारी थी। इस कहानी में पूर्व भारतीय क्रिकेटर विजय मर्चेंट की एंट्री होती है।
जो एक एनजीओ चलाते थे। वो विकलांग लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का लगातार काम कर रहे थे। यही दौर था जब मुरलीकांत की कहानी भी उन तक पहुंच गई। कुछ सालों के अंदर जर्मनी में समर पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन होना था। साल 1972 से पहले ही विजय मर्चेंट की एनजीओ ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया। मुरलीकांत की ट्रेनिंग का पूरा खर्च इस संस्था ने उठा लिया। अब वो स्विमिंग कैटेगरी से कम्पीट करने के लिए तैयार थे, पर इससे ठीक 2 साल पहले वो स्कॉटलैंड में हुए कॉमनवेल्थ पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले चुके थे। वहां उन्होंने फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड जीता, जो 50 मीटर की थी। जेवलिन थ्रो और शॉट पुट में भी सिल्वर और कांस्य पदक हासिल किया। अब साल 1972 आ गया। यह वो दिन था जब मुरलीकांत ने पैरा ओलंपिक खेलों में इतिहास रच दिया था। स्विमिंग का फाइनल था। वो जो और जैसा चाहते थे सब उनके मन मुताबिक हुआ भी। पानी में छलांग लगाई और जीत लिया पहला पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल। उनका रिकॉर्ड 37.37 सेकंड का था। मुरली जीत चुके थे। उनकी जीत पर पूरा देश खुशी से झूम रहा था। कहीं से ढेरों तोहफे भेजे जा रहे थे, तो कहीं से लेटेस्ट व्हीलचेयर खरीद कर गिफ्ट की गई। देश का नाम रोशन किया, इसलिए उन्हें लोगों ने खूब प्यार दिया। इसकी उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी, पर जिसकी उम्मीद थी उस पर सम्मान के लिए तरसना पड़ा। बात है साल 1982 की। भारतीय सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई। ये लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि मुरलीकांत पेटकर थे। उन्होंने इस खत में खुद को अर्जुन अवार्ड का हकदार बताया था, जो खेल कैटेगरी में दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। पर उनकी इस बात को खारिज कर दिया गया। वो इस बात से बहुत दुखी भी थे। बताते हैं कि इसे रिजेक्ट करने की वजह ये थी कि वो एक विकलांग व्यक्ति हैं। ऐसे में अपने ही देश में सम्मान के लिए तरसना पड़ रहा था। अपने सारे मेडल उठाए और सर्टिफिकेट लेकर उन्होंने एक कोने में रख दिए। इस दिन उन्होंने खुद से एक वादा भी किया कि किसी सम्मान के लिए आप पत्र नहीं लिखेंगे। बाद में साल 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये है रियल लाइफ के चंदू चैंपियन, जिनका किरदार फिल्म में निभा रहे हैं कार्तिक आर्यन। बात करें फिल्म की, तो कार्तिक आर्यन ने अपने आप की बॉडी ट्रांसमिशन से लेकर किरदार में ढलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ट्रेलर बहुत ही दमदार है और इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया गया है कबीर खान के द्वारा। चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की कहानी जितनी दमदार है, देखना होगा कि क्या बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म उतना ही दमदार प्रदर्शन कर पाती है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और स्टोरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।